तो दुर्वासा ऋषि जो है, अब भगवान जो भी लीला करते हैं संतों के माध्यम से करते हैं। दुर्वासा ऋषि भ्रमण कर रहे थे और ये कहते हुए घूम रहे थे कि कोई ऐसा हो जो हमें आश्रय दे सके। जी। अब जानबूझ करके कौन विपत्ति मोल ले। दुर्वासा ऋषि परम समर्थ हैं, बोले थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई श्राप दे देंगे, भस्म कर देंगे, कौन जानबूझ करके जो है आश्रय दे। सारे संसार में भ्रमण करते रहे, किसी ने भी आश्रय देने का साहस नहीं किया। लेकिन संसार में जिसको कोई आश्रय नहीं देता ठाकुर जी उसको भी आश्रय देते हैं। भ्रमण करते करते द्वारिकापुरी पहुँचे। द्वारिकापुरी गए और वहाँ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, तो उनके द्वार पे जाकर के पुकार किए। स्वयं भगवान जो है नंगे पैर आए दौड़ करके और आकर के जो है ऋषि का स्वागत किया। उन्हें महल के अंदर ले जा करके गए, सुंदर सिंहासन पे बिठाया। सबसे पहले उनका षोडोपचार विधि से पूजन किया, उनको प्रसन्न किया। उसके पश्चात भगवान ने प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप कृपा करके बताएं कि आपके आगमन का क्या हेतु, आप क्यों यहाँ पधारे हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम जो है कुछ समय रह करके यहाँ भजन करना चाहते हैं। बोले हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ हम कुछ समय रह करके भजन कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले ये तो द्वारिकापुरी तो बोले आप ही की नगरी है, और बोले हम तो आप ही की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए आए। तो बोले इससे सुंदर स्थान क्या होगा, आप हमें सेवा का सौभाग्य प्रदान करें, आप हमारी सेवा स्वीकार करें। तो दुर्वासा ऋषि तो आए इसलिए। तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि को रहने के लिए एक बढ़िया सुंदर दिव्य भव्य भवन तैयार करवा के दे दिया कि आप यहाँ आकर के भजन करें, और समुचित प्रकार की सभी प्रकार की व्यवस्था वहाँ भगवान ने उनकी कर दी। इसके पश्चात में दुर्वासा ऋषि वहाँ रहने लगे, अपना नियम अनुष्ठान जो भी था उनका करने लगे। तो दुर्वासा ऋषि बड़े विलक्षण हैं। कभी तो वो 1000 मूर्तियों का भोजन अकेले पा जाते थे, 1000 लोग जितना भोजन करें बिल्कुल, कभी तो वो उतना भोजन कर जाते थे। जी। कभी कभी वो एक जैसे छोटा सा बच्चा भोजन करता है उतना सा भोजन पा करके रह जाते थे। हाँ, जरा सा। कभी कभी घूमने निकल जाते तो दिन भर घूमते ही रहते, मध्य रात्रि में आकर के जो है भोजन के लिए बोलते। कभी किसी समय बोलते, कभी किसी समय बोलते। तो इस प्रकार से उनका चलता रहा। लेकिन फिर भी सर्वसमर्थ प्रभु ने समुचित प्रकार की व्यवस्था की। ठाकुर जी हर समय उनके प्रसाद के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए स्वयं ठाकुर जी हर समय खड़े रहते थे। स्वयं ठाकुर जी को चिंता रहती थी कि ऋषि की सेवा में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो जाए। अब भगवान जहाँ सेवा में सावधानी रखें तो भगवान से बड़ा कौन हो सकता है। भगवान से बड़ा तो कोई सेवक भी नहीं हो सकता है, भगवान से ज़्यादा तो कोई सावधानी भी नहीं रख सकता। तो लगभग 1 मास तक दुर्वासा ऋषि वहाँ रहे, लेकिन सेवा में किसी भी प्रकार की अवधि का तो निश्चित नहीं है। लंबे समय तक दुर्वासा ऋषि वहाँ रहे, लेकिन किसी भी प्रकार की त्रुटि सेवा में नहीं हुई। इस प्रकार से चलता रहा, काफ़ी समय चलता रहा। एक बार दुर्वासा ऋषि ने अपने हाथों से जो है जिस महल में निवास कर रहे थे उसी महल में आग लगा दी। जी। उस महल में जो है वो किसी भी कारण से जो है उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। महल धू धू करके जलने लगा, और उसी समय एक तरफ महल जल रहा है। अब आप कल्पना करिए यदि आज कोई संता करके आपके घर में आग लगा दे तो क्या स्वागत होगा उसका। लेकिन भगवान की धैर्यता देखिए, भगवान का भाव देखिए, उनका भाव देखिए कि ये सब करने के बाद भी वो दुर्वासा ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं और सेवा की याचना कर रहे हैं। जी महाराज। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमें बड़े जोर की भूख लगी है, महल में आग लग रही है, और दुर्वासा ऋषि बोल रहे हैं हमें बड़े जोर की भूख लगी है, हमारे लिए खीर प्रसाद लाया जाए, हम खीर प्रसाद पाएंगे। भगवान ने माता रुक्मिणी के तरफ इशारा किया, तुरंत जो है सुंदर स्वर्ण थाल में सज करके खीर आ गई, और दुर्वासा ऋषि ने थोड़ा सा उसको पाया। उसके पश्चात भगवान को आज्ञा दी, भगवान से कहा कि इस शरीर को, इस झूठी खीर को आप अपने पूरे शरीर में लगाओ। भगवान ने ऋषि की आज्ञा को स्वीकार करके पूरी खीर को अपने शरीर में लगाया। उसके बाद भगवान ने कहा, बोले माता रुक्मिणी को भी ये खीर लगाओ। तो भगवान ने माता रुक्मिणी को भी वो खीर लगाई। इसके पश्चात ऋषि ने कहा कि अभी अभी तुरंत हमारे लिए सुंदर रथ की व्यवस्था की जाए, हम नगर भ्रमण करने के लिए चलेंगे। तो सुंदर रथ की व्यवस्था की गई, और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि एक तरफ इसमें स्वयं भगवान घोड़े के रूप में लगें और दूसरे तरफ माता जी लग जावें। तो संपूर्ण संसार का जो भार वहन करते हैं एक ऋषि ने, एक संत ने। और भगवान का भाव देखिए कि भगवान आज्ञा स्वीकार करके रथ में भी लग गए। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा, जबकि भगवान तो संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं। भगवान जा करके रथ में लग गए, दुर्वासा ऋषि को विराजमान किया गया, और शहर की जो है भ्रमण परिक्रमा जो है प्रारंभ कर दी गई।
कुछ समय भगवान चले, अब भगवान तो भगवान है, चकाचक माखन मिश्री खाएं, अब भगवान तो जो है। लेकिन माता जी जो थी वो, क्योंकि वो कभी बाहर निकले नहीं थे, तो माता जी बाहरी वातावरण को सहन न कर पाने के कारण अचेत होकर के, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, और अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे ही अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी, भगवान का ध्यान उधर गया, उसी समय दुर्वासा ऋषि रथ से कूदे और छलांग लगाते हुए कि हम जा रहे हैं, इस प्रकार से कहते हुए जो है आगे बढ़ गए। भगवान माता जी को उसी स्थिति में छोड़ करके ऋषि के पीछे दौड़े, बोले ऋषिवर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। बोलते बोलते जब काफ़ी देर हो गई तो ऋषि ने देखा, और ऋषि ने वहीं खड़े होकर के जो है भगवान को आशीष प्रदान किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आपने क्रोध को जीत लिया है। मैंने इतने सारे उत्पात वहाँ आकर के किए, आपके महल में किए, और बोले आपने एक बार भी क्रोध नहीं किया। वो भगवान ऋषिवर ने भगवान को वरदान दिया कि आप संपूर्ण विश्व में सभी को प्रिय होंगे। अब आप देखिए, सबसे अधिक मर्यादा भगवान श्री राम की है जी। भगवान श्री राम का अवतार भी भगवान श्री कृष्ण से पहले हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लोकप्रिय हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो वो इतने लोकप्रिय क्यों हैं, वो इतने अच्छे क्यों लगते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण की छवि पे मन जाते ही मन मंत्रमुग्ध हो जाता है, वहीं के वहीं उनके चरणों में जाकर के स्थिर हो जाता है। राम जी के चरणों से ध्यान थोड़ा बहुत हट भी जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों से कभी ध्यान नहीं हटता है। क्यों नहीं हटता है? क्योंकि ये संतों का आशीर्वाद है, ऋषिवर का वरदान है। तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने भगवान को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आप विश्व में सबको प्रिय होगे, आपकी अक्षय कीर्ति होगी जो अनंत काल तक विराजमान रहेगी। और आपने अपने शरीर पे खीर लगाया, इससे आपका पूरा शरीर जो है वो वज्र का हो गया। अब किसी भी अस्त्र शस्त्र से आपका शरीर भेदन नहीं हो सकता है, इसका छेदन नहीं होगा। और बोले आपने सब जगह तो खीर लगाई, लेकिन पैर में नहीं लगाई, इसलिए आपके पैर का जो त्वचा है वो थोड़ा सा जो है कोमल रह गई। और उसी प्रकार से माता जी को आशीर्वाद दिया कि हे कल्याणी, आपने जगत जननी होने के बाद भी कौन आपकी सेवा में कौन प्रस्तुत नहीं होता है। लोकपाल, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े दिग्गज आपकी एक कृपा भरी दृष्टि के लिए कितना प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपने एक साधारण से संत की इतनी सेवा की। तो बोले आपका भी कल्याण हो, और बोले आपकी जो त्वचा है बोले ये भी कभी मलिन नहीं होगी, आपका जो स्वरूप है ये इसी प्रकार से यथावत बना रहेगा। और बोले आप भी भगवान श्री कृष्ण के जैसे सभी को प्रिय होंगे। तो इस प्रकार से भगवान को भी आशीष दिया, माता जी को आशीर्वाद दिया, और उसी समय जो है वरदान देते हुए दुर्वासा ऋषि वहाँ अंतर ध्यान हो गए। तो कहने का भाव है कि भगवान का जब संतों में इतना भाव है, तो फिर जब भगवान ही संतों की सेवा से इतने प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमको तो जो है प्रसन्न होना ही चाहिए। हमको तो अवश्य ही संतों की सेवा करना चाहिए। तो जब तक हम संतों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला